एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट को एक न्यू कैरेक्टर ज्वाइन करने वाला है और एमसीयू में सेंट्री का रोल प्ले करने वाले एक्टर लुइस पलमैन ने डूम्सडे के बारे में कुछ ऐसा रिवील किया है जिसे सुनकर आप शायद बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ट्रेलर की न्यू रिलीज डेट भी हमें पता लग चुकी है। डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास काफी कुछ है, तो चलिए वन बाय वन इन सारे रिपोर्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले एवेंजर्स डूम्सडे में सेंट्री का रोल प्ले करने वाले एक्टर लुइस पलमैन ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये कहा है कि भले ही डूम्सडे की कास्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये कोई कैमियो फेस्ट मूवी नहीं होगी। हर एक कैरेक्टर का यहाँ पर अपना सिग्निफिकेंट रोल है। रूसो ब्रदर्स ने कमाल का काम किया है, वो किसी भी कैरेक्टर को बैकग्राउंड में रखकर वेस्ट नहीं करने वाले। और साथ में फैंस की एक्साइटमेंट का भी पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारे टीम अप्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लुइस पलमैन ने काफी सारी पॉजिटिव चीजें शेयर की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूसो ब्रदर्स डूम्सडे में जितने भी कैरेक्टर्स का यूज करेंगे सबका यहाँ इंपॉर्टेंट रोल होगा, जैसा कि उन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पर भी किया था। जितने कैरेक्टर्स इन्फिनिटी वॉर में सेंस बनाते थे, उन्होंने उतने ही कैरेक्टर्स का यहाँ पर यूज किया। उन्होंने कैप्टन मार्वल को यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं किया। इवन इसके लिए उन्होंने मार्वल के साथ लड़ाई भी कर ली थी, ताकि सारे कैरेक्टर्स को उनका मीनिंगफुल रोल और प्रॉपर डायलॉग्स मिल पाए। इसीलिए उन्होंने हल्क को भी नर्व कर दिया था। हालांकि ये अच्छी चीज नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने उतने ही कैरेक्टर्स का यूज किया जितना उन्हें सही लगा। एंड उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्रॉसओवर्स भी होने वाले हैं। कुछ क्रॉसओवर्स हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे नाइट क्रॉलर मिस्टर फैंटास्टिक के साथ फाइट करने वाला है, शैंग-ची के मैग्नीटो के साथ कुछ सीन्स हैं, और एक्स-मैन एंड एवेंजर्स का क्रॉसओवर तो इस मूवी में डेफिनेटली होने वाला है। और बात हो रही है टीम अप्स एंड कैमियोस की, तो मार्वल इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग सरप्राइजिंगली शी हल्क भी एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आएगी। और शी हल्क ओनली वापस ही नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पर वो सैम विल्सन के ओजी एवेंजर्स की टीम का पार्ट भी बनने वाली है। और शी हल्क के बारे में भले ही मार्वल एंड मार्वल फैंडम के बीच ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन सीक्रेट वॉर्स के लीक कॉन्सेप्ट पार्ट्स में जहां पर हल्क को फीचर किया गया था, वहां उसके साथ में शी हल्क भी थी। इवन शी हल्क के पोस्ट क्रेडिट सीन में हल्क के बेटे स्कार को जिस तरह से फीचर किया गया था, तो हम जानते थे कि हल्क एंड इसकी फैमिली किसी बड़े प्रोजेक्ट में एक साथ अपीयर होने वाली है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हल्क, शी हल्क, स्कार तीनों एक साथ प्रेजेंट हैं, और वो डॉक्टर डूम के बनाए गए बैटल वर्ल्ड के किसी रीजन का पार्ट है जहां पर ओनली हल्क पीपल प्रेजेंट हैं। बट ये तो बात हो गई सीक्रेट वॉर्स की। हम बात कर रहे हैं डूम्सडे की कि शी हल्क यहाँ भी प्रेजेंट होगी। अब थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने सुना था कि सैम विल्सन ने द एवेंजर्स के नाम का कॉपीराइट फाइल कर लिया है, और हो सकता है कि इसके लिए उसने शी हल्क की मदद ली हो। सैम विल्सन ब्रूस बैनर के थ्रू उसकी लॉयर सिस्टर जेनिफर से मिल सकता है। एंड हो सकता है कि ये काम वोंग ने किया हो, क्योंकि वोंग उन कैरेक्टर्स में से एक है जो हल्क, सैम विल्सन, शी हल्क सबको जानता है। शी हल्क में उसका कैमियो भी था, हमने उसे देखा था। तो हो सकता है कि सैम वोंग की हेल्प से शी हल्क तक पहुंचा हो, और उसके बाद शी हल्क भी एवेंजर्स को ज्वाइन करने वाली है। हल्क को मैं यहाँ पर कॉमन लिंक इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हल्क डूम्सडे में प्रेजेंट नहीं होगा, वो सीक्रेट वॉर्स में आएगा। हल्क के साथ डूम्सडे में एक और कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, और वो होगा स्पाइडरमैन, क्योंकि हल्क और स्पाइडरमैन दोनों उससे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने वाले हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इसी साल जुलाई 31 को रिलीज होने वाली है, लेकिन हम ऑलरेडी मार्च में पहुंच चुके हैं और ट्रेलर का कोई अता पता नहीं है। बट मार्वल स्कूपर्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर सोनी प्रोजेक्ट हेल मैरी के साथ थिएटर्स में रिलीज करने वाला है, जो कि 20 मार्च को रिलीज होगी। रिपोर्टेडली ये कुछ वही स्ट्रेटेजी है जो मार्वल ने अपनाई थी जब उन्होंने अवतार फायर एंड ऐश मूवी के साथ थिएटर्स में डूम्सडे के ट्रेलर्स को लॉन्च किया था। एंड एक और रिपोर्ट है कि अगर 20 मार्च को ये ट्रेलर रिलीज नहीं होता है, तो सोनी अपने सिनेमा कॉन में से रिलीज करेगा, जो कि 13 to 16 अप्रैल को प्लेस लेगा। तो गाइस 20 मार्च एंड 13 to 16 अप्रैल की डेट्स को मार्क कर लीजिए, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर रिलीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस इन्हीं डेट्स के ऊपर हैं। हालांकि ब्रांड न्यू डे का लीक ट्रेलर हम ऑलरेडी दिसंबर में देख चुके हैं, बट ऑफिशियल ट्रेलर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, और यहाँ पर कुछ न्यू फुटेजेस को भी ऐड किया गया है, और ऑफिशियल ट्रेलर को देखने का मजा ही कुछ और होता है ना। आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और डूम्सडे में शी हल्क के रिटर्न के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी बताना मत भूलना। और लुइस पलमैन ने डूम्सडे से रिलेटेड काफी सारे रूमर्स को खारिज कर दिया है कि ये कैमियोज से भरी हुई मूवी नहीं होगी, यहाँ पर हर एक कैरेक्टर का एक सिग्निफिकेंट रोल होगा। सो आई गेस मार्वल फैंस के लिए ये भी एक काफी अच्छी न्यूज है।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।